Hello students, please like, share and subscribe my YouTube channel to get the maximum benefit of my lectures. I am going to present a topic in Automata, the conversion of Moore machine into Mealy machine. This is very important topic for your GATE, NET and university level exam also. There are 4 ways to convert a Moore machine into a Mealy machine. If first is ट्रांजिशन टेबल टू ट्रांजिशन टेबल, मीन्स अगर कोई ट्रांजिशन टेबल आपको गिवन हो और आपको बोला जाए कि इसको मीले मशीन की ट्रांजिशन टेबल में जो है आप कन्वर्ट करो, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे ही आपको अगर ट्रांजिशन टेबल गिवन है मूरे मशीन की, तो आप उसको मीले मशीन के ट्रांजिशन डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। ट्रांजिशन डायग्राम अगर कोई गिवन है तो ट्रांजिशन डायग्राम में आप कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर आपके पास ट्रांजिशन डायग्राम गिवन है तो आप ट्रांजिशन टेबल में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हो। मीन्स आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि ट्रांजिशन टेबल से ट्रांजिशन टेबल में भी कन्वर्ट करने को बोल सकते हैं, और ट्रांजिशन टेबल से ट्रांजिशन डायग्राम में भी कन्वर्ट करने को बोल सकते हैं, ट्रांजिशन डायग्राम से ट्रांजिशन डायग्राम में भी कन्वर्ट करने को बोल सकते हैं, और ट्रांजिशन डायग्राम से ट्रांजिशन टेबल में भी वो कन्वर्ट करने को बोल सकते हैं। So how we convert a Moore machine into a Mealy machine? The first method, ट्रांजिशन टेबल टू ट्रांजिशन टेबल, कि आपको किसी भी मूरे मशीन की ट्रांजिशन टेबल जो है गिवन होगी और उसको आप मीले मशीन के ट्रांजिशन टेबल में किस तरह से जो है कन्वर्ट करोगे। तो अगर आपको दिस इज़ द ट्रांजिशन टेबल फॉर मूरे मशीन एंड वी वांट टू कन्वर्ट द ट्रांजिशन टेबल ऑफ मीले मशीन, तो हाउ वी कन्वर्ट इट। सबसे पहले जो स्टेट्स हैं, तो स्टेट्स को आप एज इट इज़ लिख लो। फिर उसके बाद अब देखो, मूरे मशीन में जो आपका आउटपुट होता है वो जो है करंट स्टेट के साथ जो है अटैच होता है, और मीले मशीन में जो भी आपका आउटपुट होता है वो करंट इनपुट सिंबल के साथ जो है अटैच होता है। तो हम उसी तरह से जो है मीले मशीन को जो है डिज़ाइन करते हैं, या मीले मशीन की ट्रांजिशन टेबल को जो है फिल करते हैं। तो अब जैसे Q0 पे नेक्स्ट स्टेट है आपकी Q1, तो आप जो है Q1 यहाँ लिख दो। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, 0 पे जो भी नेक्स्ट स्टेट हैं मूरे मशीन में वो जो है यहाँ पर लिख दो, Q1, Q3, Q2 एंड Q0। ठीक है, ऐसे ही इनपुट 1 पे जो मूरे मशीन में जो भी आपकी नेक्स्ट स्टेट हैं वो इनपुट 1 पे जो है आप मीले मशीन के ट्रांजिशन टेबल में फिल कर दो, Q2, Q2, Q1 एंड Q3। मेनली हमें जो है आउटपुट को फिल करना है, तो आउटपुट को हम कैसे फिल करेंगे। अब देखो, ध्यान से समझना, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फिल द आउटपुट। मेन चीज़ जो है कन्वर्जन में जो मेन चीज़ है वो यही है कि आप आउटपुट को कैसे फिल करोगे, बिकॉज दिस इज़ द सेम स्टेट आपकी सेम है। इनपुट सिंबल 0 पे जो है नेक्स्ट स्टेट आपकी सेम है कि इनपुट सिंबल 0 के लिए ये नेक्स्ट स्टेट है, इनपुट सिंबल 1 के लिए ये नेक्स्ट स्टेट है। बट आउटपुट आप कैसे लिखोगे, देखो, तो आउटपुट को लिखने के लिए आप क्या करोगे, Q1 तो स्टेट है आपकी Q1। ठीक है, तो Q1 पे जो भी आपका आउटपुट है इन मूरे मशीन के टेबल में, Q1 पे जो भी आपका आउटपुट है तो वो आप यहाँ पे सिंपली लिख दोगे। तो Q1 का आउटपुट मूरे मशीन के टेबल में आपका 0 है, तो यहाँ पर आप 0 लिख दो। ठीक है, ऐसे ही Q3 के लिए आप आउटपुट कैसे लिखोगे, Q3 का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, तो मूरे मशीन में Q3 का जो आउटपुट है आपका वो क्या है, 1 है। ठीक है, तो Q3 का आपने आउटपुट लिख दिया यहाँ पर 1। अब Q2 का आउटपुट जो है कैसे लिखोगे, Q2 का आउटपुट मूरे मशीन के टेबल में क्या है, Q2 का आउटपुट है आपका 1, तो यहाँ पे 1 लिख दो। ऐसे ही Q0 का जो आउटपुट है मूरे मशीन के टेबल में वो क्या है, 1, तो यहाँ पे 1 लिख दो। अब इनपुट सिंबल 1 के लिए, ठीक है, इनपुट सिंबल 1 के लिए स्टेट है आपकी Q2, तो Q2 का मूरे मशीन में देखो, Q2 का मूरे मशीन में आउटपुट क्या है आपका, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दो। Q2 का मूरे मशीन में आपका आउटपुट क्या है, 1 है, तो 1 लिख दो। Q1 का मूरे मशीन में आपका आउटपुट क्या है, 0 है, तो 0 लिख दो। Q3 का मूरे मशीन में आउटपुट क्या है आपका, 1 है, तो 1 लिख दो। ठीक है,
तो मीली मशीन में जो आपकी नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट है वो किसके करस्पॉन्डिंग लिखते हो आप, मूरे मशीन की करंट स्टेट के अकॉर्डिंग लिखते हो, ठीक है। दिस इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ मूरे मशीन टू मीले मशीन। अब इस ट्रांजिशन टेबल को हम ट्रांजिशन डायग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टेट है आपकी Q0 इज योर इनिशियल स्टेट। अब देखो Q0 से नेक्स्ट स्टेट आपकी क्या है, Q1, और आउटपुट क्या है आपका 0, और इनपुट सिंबल भी आपका 0 है। तो इनपुट सिंबल आपका क्या है 0, आउटपुट सिंबल भी आपका 0 है, आउटपुट भी आपका 0 है, और कहाँ जा रही है नेक्स्ट स्टेट पे आपका Q1 पे, ठीक है। अगर इनपुट सिंबल आपका 1 है तो नेक्स्ट स्टेट आपकी क्या है, Q0 से अगर इनपुट सिंबल आपका 1 है और आउटपुट सिंबल भी आपका 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या है आपकी Q2, ठीक है, Q2। ऐसी Q1 से इनपुट सिंबल 0, Q1 से अगर आपका इनपुट सिंबल 0 है और आउटपुट सिंबल आपका 1 है, ठीक है, इनपुट सिंबल अगर आपका 0 है एंड आउटपुट इज 1, द नेक्स्ट स्टेट विल बी Q3। Q1 से इनपुट सिंबल अगर आपका 1 है तो कहाँ जा रही है आपकी Q2 पे, अगर इनपुट सिंबल आपका 1 है और आउटपुट भी आपका क्या है 1 है, ठीक है, तो Q2 पे जा रही है आपकी। अब देखो Q2 से अगर इनपुट सिंबल 0 है और आउटपुट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या है आपकी Q2 ही है। मीन्स Q2 से इनपुट सिंबल अगर आपका 0 है और आउटपुट सिंबल अगर आपका 1 है, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेट आपकी Q2 ही है। अगर इनपुट सिंबल आपका 1 है, ठीक है, अगर Q2 से इनपुट सिंबल अगर आपका 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या है आपकी Q1 है। अगर इनपुट सिंबल आपका 1 है और आउटपुट क्या है आपका 0 है, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेट आपकी Q1 है। ऐसे ही Q3 पे अगर इनपुट सिंबल 0 है, Q3 से इनपुट सिंबल अगर आपका 0 है तो Q0 पे जा रही है आपकी, ठीक है, और आउटपुट क्या है यहाँ पे 1 है। ऐसे ही Q3 से अगर इनपुट सिंबल आपका 1 है तो कहाँ जा रही है आपकी Q3 पे ही जा रही है। इनपुट सिंबल 1 है और आउटपुट भी आपका 1 है तो आपकी कहाँ जा रही है Q3 पे ही जा रही है। सो दिस इज़ द ट्रांजिशन डायग्राम फॉर मीले मशीन।